आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में अनिवार्य संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित आज की आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का आज का पहला दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? किसके द्वारा लिखी गई रचना है दूत वाक्यम? जवाब में भास को चुन लिया तो बी विकल्प राइट आंसर। जैसी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि काव्य सुनाटकम रम्य, यह कथन इसमें से किस कृति के संदर्भ में है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? अभिज्ञान शाकुंतलम विकल्प ए को। तो राइट आंसर है जैसी 2021 का भी पूछा गया प्रवक्ता का प्रश्न है। और आश्रम पद्धति में पीएचडी 2012 का पूछा गया है कि बच्चा लड्डू के लिए रोता है का अनुवाद। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी को चुना आपने, शिशु मोदकाय रुदत। तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, इनमें से भास की कृति कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब बाल चरित बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? और पांचवें प्रश्न का सही जवाब ऋतु संहार विकल्प डी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? दिए गए विकल्पों में प्रसन्न राघव ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रसा किसकी उक्ति है? सातवें प्रश्न का सही जवाब रामचंद्र गुणचंद्र विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि डी विकल्प राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 9 है कि कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? और 9वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी प्राकृत को चुना, तो राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? भवभूति की रचना इसमें से पूछी जा रही है और उत्तर रामचरितम विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित और स्वीकार किए जाते हैं? सही जवाब आपने उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्य दंडिता दंडिना अमाघे संति त्रयो गुणा। तो इन तीनों ही गुणों से डी विकल्प राइट आंसर। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? जवाब में मेघदूतम सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? और 13वें प्रश्न का सही जवाब शिशुपाल वधम विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का रचनाकार आपने विशाख दत्त विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? और जवाब में नेपथ्य सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो माघे संति त्रयो गुणा उपमा के लिए कालिदास, बारहवीं अर्थ गौरव के लिए और दंडी पद लालित्य के लिए, लेकिन माघ में ये तीनों गुण हैं, डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्ष किसे कहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने दुर्वासा को चुनकर के राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक इसमें से कौन सा है? सही विकल्प क्या चुना आपने? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर आपने महावीर चरितम बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब व्याकरण सी विकल्प सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि राजशेखर के नाटक का नाम क्या है, और 20वें प्रश्न का सही उत्तर बाल रामायण विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 21 है कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। जवाब में रघुवंशम को चुना आपने, तो बी विकल्प सही जवाब। पीएचडी जैसी प्रवक्ता 2012 का पूछा गया प्रश्न, कौन सी रचना कालिदास की इसमें से नहीं है, तो ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम कालिदास की रचना। बुद्ध चरितम, अश्वघोष विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है 23वें प्रश्न का कर्पूर मंजरी, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है, कौन सी। 24वें प्रश्न का सही उत्तर नैषधि चरितम, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। गीत गोविंद का रचनाकार आपने जयदेव को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 26 है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी को चुना, अनुधन अय अन्वय, तो राइट आंसर है। 27वां प्रश्न है कि नयता दृशा का संधि विच्छेद, तो न धन एता दृशा विकल्प ए। आगे नीचे दिए गए संधि विच्छेद का संधि वाला विकल्प पहचानिए। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब मनोबल बनेगा, मन धन बल मनोबल। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद वाला विकल्प, तो पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा। संकल्प में संधि पूछा जा रहा है, संधन संकल्प। और जवाब में आपने व्यंजन संधि, विकल्प डी राइट आंसर। मनोयोग का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, 31वें प्रश्न का सही जवाब मन धन योग मनोयोग, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खडानन का संधि विच्छेद क्या होगा, और 32वें प्रश्न का सही जवाब खट धनानन, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और जवाब में आपने ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद ऋक धन वेद ऋग्वेद चुना है, तो राइट आंसर। सुधन आगतम में कौन सी संधि है, 34वें प्रश्न का सही जवाब यण संधि, डी विकल्प सही जवाब। उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, और सही जवाब आपने उत्तधन ज्वल उज्ज्वल, विकल्प सी। आगे गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गृहम गच्छति। आगे उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, 37वें प्रश्न का सही जवाब उत्दंडयनम उड्डयनम, विकल्प ए। आगे व्याप्त में संधि पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने यह संधि, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिश्चर्य शब्द में संधि, तो विकल्प ए इष्टुत्व संधि चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इत्यलम में कौन सी संधि, और प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब यण संधि, विकल्प ए राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास होगा, और 41 का सही जवाब विकल्प बी स्वर्ग धन पतिता को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामासिक शब्द समास के नाम से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, तो उपकृष्णम तत्पुरुष, विकल्प ए राइट आंसर। आगे गोधूम चक्रणम में समास पूछा जा रहा है, क्षमा करें गोधूम चणकम में समास पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने समाहार द्वंद्व को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरित्रात्र समास का विग्रह क्या होगा, जवाब में विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे राम से धन स्वीकार करो इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, तो विकल्प डी रामात् धनम स्वीकरो। शुद्ध भाषा शब्द में समास कर्मधारय, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नमो भगवंतम वासुदेवम, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनेगा, तो नमो भगवते वासुदेवाय, विकल्प डी।
छात्र ने पुस्तकें खरीदी, इसका अनुवाद करना है आपको। तो छात्र द्वय पुस्तकम कृतवान। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि वह स्नान करके जाती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ई को चुना आपने, तो राइट आंसर है सा स्नानम कृत्वा गच्छति। चंद्रकांति शब्द में समास, जवाब में बहुव्रीहि समास, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद क्या बनेगा। और प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब ग्रामम उभयतः मार्गा सन्ति, सी विकल्प। आगे चक्रपाणी में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण का विभक्ति। तो तृतीया। गंगा से हिमालय निकलती है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद गंगा हिमालयात प्रभवति। अगला प्रश्न है कि परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते, विकल्प बी। अगला प्रश्न परिमाण मात्रे प्रथमा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समास होगा। इति अस्य उदाहरणम अस्ति, तो विकल्प बी। प्रसन्न राघव किसकी रचना है। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर जयदेव। श्री कृष्ण से दौतात्म्य महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है। दूत वाक्य में, विकल्प बी राइट आंसर। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद, नमः दंते नमस्ते, विकल्प सी सही जवाब। शरत इंदु से बनेगा। तो शरत बिंदु, विकल्प ए। संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, भानु आगमन बनेगा, विकल्प डी। हरिश्चंद्र में संधि पूछा जा रहा है, विसर्ग संधि है। और अस्मत् का प्रथम माद विभक्ति द्विवचन क्या बनेगा। तो विकल्प ए राइट आंसर। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट आप। जय हिंद।